Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, in the previous video I was discuss about the financing decisions. In this video I am going to discuss about the factors affecting financing decisions. ऐसे कौन कौन से factors हैं जो आपके financing decision को क्या कर सकते हैं, affect कर सकते हैं. जिसमें फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स. हम किस कॉस्ट पर फंड को रेज कर रहे हैं, मतलब हम ले रहे हैं. जैसे आप अगर लोन ले रहे हैं तो लोन कितने % इंटरेस्ट पे ले रहे हैं, ठीक है. तो ये एक फाइनेंस मैनेजर के लिए ये डिसीजन करना बहुत ही जरूरी है. और वो सबसे इन सब में जो सबसे चीपेस्ट जो सोर्स होता है उसी को वो क्या करता है, अडॉप्ट करता है. तो द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स थ्रू डिफरेंट सोर्स ऑफ डिफरेंट. ए वाइज फाइनेंस मैनेजर शुड जनरली चूज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस. डिबेंचर्स इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस एज इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स इज ए टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेस. तो उस समय एक फाइनेंस मैनेजर कौन सा चूजता है, सबसे चीपेस्ट जो सोर्स ऑफ फंड होता है वो होता है डिबेंचर्स. डिबेंचर्स एक्चुअली होता क्या है, डिबेंचर्स इज ए टाइप ऑफ बॉन्ड ऑन विच ए रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स होल्डर्स. हम एक पब्लिक से हम कुछ लोन लेते हैं और उस लोन के बदले में उसको एक डिबेंचर सर्टिफिकेट देते हैं डेप्ट के लिए. उसके जो उसने डेप्ट दिया है कंपनी को उसके लिए उसको डिबेंचर सर्टिफिकेट देते हैं. और उसको एक टर्म्स, उसका लोन का टर्म्स होता है वो 5 ईयर्स के लिए होता है कि 3 ईयर्स के लिए होता है. उतने बाद वो डिबेंचर्स जो होता है वो रिडीम्ड हो जाता है, रिटर्न हो जाता है, ठीक है. उसको क्या करते हैं हम, पूरा अमाउंट विद इंटरेस्ट उसको पेड कर देते हैं. तो ये जो सबसे चीपेस्ट सोर्स होता है, क्यों, क्योंकि इस पर तो एक तो पहले ये इजीली हमको अडॉप्ट हो जाता है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे. दूसरी चीज कि इस पर जो हम इंटरेस्ट पेड करते हैं वो भी क्या होता है, टैक्स में हमको उसके लिए डिडक्शन मिलता है, छूट मिलता है. दूसरा है रिस्क. द रिस्क एसोसिएटेड विद डिफरेंट सोर्सेज इज डिफरेंट. डेप्ट इज चीपर बट इज मोर रिस्की फॉर द बिजनेस बिकॉज इट इज मैंडेटरी टू पे इंटरेस्ट ऑन डेप्ट एंड रिडीम द प्रिंसिपल अमाउंट ऑन मैच्योरिटी. तो जो ये रिस्क भी, अगर जैसे हम डिबेंचर्स हमारे लिए सबसे चीपेस्ट सोर्स है, लेकिन उस पर रिस्क भी उतना ही ज़्यादा है क्योंकि हमको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको पेड करना है वो हमको पेड करना ही करना है, चाहे कंपनी लॉस में हो या प्रॉफिट में, उसको पेड करना ही करना है. जबकि वहीं अगर शेयर है, शेयर इशू किए हैं तो कंपनी प्रॉफिट होगी, तब प्रॉफिट अगर कंपनी को होता है तभी हम शेयर पे डिविडेंड पेड करेंगे, अदरवाइज नहीं. लेकिन डिबेंचर्स पे चाहे कंपनी प्रॉफिट अर्न करे या ना करे, लेकिन हम डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पेड करेंगे. तो इसलिए ये रिस्की हो जाता है. और फिर उसका जो मैच्योरिटी टाइम होता है 4 साल 5 साल 10 साल, उस मैच्योरिटी टाइम के बाद उसको हम प्रिंसिपल अमाउंट उसका पेड करना ही करना है. इसलिए ये रिस्की होता है क्योंकि एक लोन को पेड करने के लिए हमको फिर दूसरा लोन लेना पड़ता है. इस तरह से ये फाइनेंशियल रिस्क है. नेक्स्ट है फ्लोटिंग कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स. जो हम रेजिंग फंड्स मतलब जो फंड्स कलेक्ट करने के लिए हम जो रास्ता अपनाते हैं उसमें हम ढेरों सारे कुछ फ्लोटिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं, ठीक है. फ्लोटिंग एक्सपेंसेस क्या है कि हम उसका एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं कि फला कंपनी है, उसके इतने रुपए के शेयर है, इतने प्रॉफिट वो कॉन्टिन्यूस अर्न कर रहा है. तो ये एक एडवर्टाइजिंग होता है. उसके लिए कुछ प्रॉस्पेक्टस तैयार कराते हैं, पेपर्स तैयार कराते हैं. तो जो पेपर प्रिंटिंग वगैरह वर्क है, ये सब जो कॉस्ट है ये फ्लोटेशन कॉस्ट कहलाता है. और ये कॉस्ट जितना अधिक होगा उसका फाइनेंशियल कॉस्ट उतना ही अधिक होगा. कैश फ्लो पोजीशन. किसी भी कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन डिसाइड करता है कि वो कितना डेप्ट अडॉप्ट कर सकता है, कितना डेप्ट पा सकता है. वो ये कि उस कंपनी में कितने का टर्नओवर होता है, कितने का कैश इनफ्लो होता है, कितना कैश आता है कंपनी में, ठीक है, और कितना कैश आउटफ्लो है. जो उसका प्रेजेंट कैश फ्लो जो पोजीशन होता है उसी कैश फ्लो पोजीशन पर उसको डेप्ट भी अवेलेबल होता है. नेक्स्ट है लेवल ऑफ फिक्स ऑपरेटिंग कास्ट. ये फिक्स ऑपरेटिंग कास्ट है. इफ ए बिजनेस हैज हाई लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कास्ट, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल का ऑपरेटिंग कास्ट होता है एक कंपनी को चलाना, इसलिए इंश्योरेंस प्रीमियम, बिल्डिंग रेंट, सैलरीज, इट मस्ट ऑप्ट फॉर लोअर फिक्स्ड फाइनेंसिंग कास्ट. Interest, thus lower debt financing is better. On the other hand, more of the debt financing is preferred if the level of fixed operating cost is less. जो भी हमारा फिक्स ऑपरेटिंग कास्ट है, मतलब हमको अपने एम्प्लॉइज़ को, अपने वर्कर्स को, अपने लेबर्स को सैलरी प्रोवाइड करना ही करना है.
हमारी जो मशीन है उसको मेंटेन करना ही करना है, जो बिल्डिंग है उसको उसका रेंट पेड करना ही करना है, इंश्योरेंस अगर कंपनी का हुआ है तो वो पेड करना ही करना है। तो ये सब जो फाइनेंसिंग फिक्स्ड ऑपरेटिंग कास्ट है, हमारे फिक्स्ड ये कास्ट है, इनको हमको पेड करना ही करना है। इससे हमारा हमेशा फाइनेंसिंग का जो हमारा फाइनेंसिंग कास्ट होगा वो हमेशा इस लेवल से कम ही होना चाहिए। नेक्स्ट है कंट्रोल। द कंट्रोल ऑफ द कंपनी लाइज विद द इक्विटी शेयर होल्डर्स। डेब्ट फाइनेंसिंग हैज no such implications. If existing shareholders want to retain complete control over business, then debt should be preferred to raise further finance. However, if they do not mind loss of control, then the company may go for equity. इसलिए ज़्यादा जो लोग रिस्क लेना नहीं चाहते वो शेयर क्योंकि जो कंपनी जो होती है वो अगर शेयर इश्यू करती है, जितना ज़्यादा शेयर इश्यू करती है, जितना परसेंट शेयर इश्यू करती है, उतना परसेंट जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका कंपनी पर क्या होता है, राइट्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो इतने के पार्टनर हो गए। अगर कोई शेयर है, शेयर होल्डर्स है, अगर वो समझिए उस कंपनी का 50% शेयर परचेज कर लिया, यानी कि वो 50% का राइट रखता है और 50% मालिक है उस कंपनी का। इट इज क्लियर? तो ये चीज़ है। और जबकि जो डिबेंचर्स होल्डर होते हैं वो कंपनी को अपना राइट्स नहीं दिखाते हैं, ठीक है, उनको सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट से मतलब है और अपने प्रिंसिपल अमाउंट से मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, ठीक है। अब कैपिटल मार्केट का क्या स्टेट है, क्या पोजीशन है उसका, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। द कंडीशन इन कैपिटल मार्केट आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फाइनेंसिंग डिसीजन ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन स्टॉक मार्केट इज राइजिंग, बूम पीरियड। जब स्टॉक मार्केट राइज करता है, बूम करता है, तेजी के साथ ऊपर बढ़ता है, शेयर के प्राइसेस बढ़ते हैं, वो उस केस में क्या होता है कि मोर पीपल आर रेडी टू इन्वेस्ट इन द इक्विटी। जब शेयर के प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हाउएवर ड्यूरिंग डिप्रेशन पीरियड, जैसे इस समय का डिप्रेशन पीरियड है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, शेयर में इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे। तो प्रीफर डिबेंचर्स, इस समय क्या होगा, डिबेंचर्स को लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं। जब भी डिप्रेशन होगा, ठीक है, जब डिप्रेशन होता है, मंदी होता है, उस केस में क्या करते हैं लोग, ज़्यादा से ज़्यादा डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं। जब बूम का पोजीशन होता है उस समय क्या करते हैं, शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।